गोकलैन आर्क के फुल वीडियो को जिन लोगों ने देखा है, ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में जियामा एम्पायर आर्क स्टार्ट से लेकर एंड तक है। जियामा एम्पायर आर्क जो गोकलैन आर्क के बाद स्टार्ट होती है, और ये पूरी सीरीज ही मानवा बेस्ड है, इसलिए इसको मानवा की स्टोरी समझ के ही देखें, क्योंकि नोवेल में इससे कहीं ज्यादा डिटेल में है। नोवेल की कहानी आपको डोंगवा के रेगुलर वीडियोस के साथ देखने को मिलती रहेगी। गोकलैन के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सावियान हेवनली टॉम से वापस आने के बाद फॉलिंग स्टार पैवेलियन पहुंच गया था, जहां मास्टर याओलाओ उसको बताते हैं कि जियामा एम्पायर में येन अलायंस पे अटैक हुआ है। अब इससे आगे की कहानी देखते हैं जियामा एम्पायर आर्क में। मास्टर याओ चैन सावियान को आगे बता रहे थे, येन अलायंस के बनने के बाद जियामा एम्पायर के सभी छोटे बड़े फ्रैक्शंस येन अलायंस के साथ पीस में रह रहे थे, लेकिन एक ऐसा सेक्ट जिसकी पावर पहले ज्यादा नहीं थी, द प्रोफाउंड लायन सेक्ट, उसने एकदम से एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया और अपने आसपास के बाकी सभी सेक्ट पे कब्जा करने लगा, जिसमें प्रोफाउंड लायन सेक्ट का साथ दिया हॉल ऑफ सोल्स ने। वो जहां भी जाते हैं पूरे सेक्ट को खत्म कर देते हैं। उसके कुछ पावरफुल लोग इनके साथ मिल जाते हैं और बाकी सभी को मार के उनके सोल्स को हॉल ऑफ सोल्स वाले पकड़ लेते हैं। हॉल ऑफ सोल्स का नाम सुन के सावियान गुस्से में अपना हाथ टेबल पे मारता है। ये हॉल ऑफ सोल्स एक बार फिर से येन अलायंस और जियामा एम्पायर की क्या सिचुएशन है? क्या मेडुसा और मेरे दोनों भाई सही सलामत हैं? मेडुसा एक आर्मी के साथ मिस्टीरियस येलो माउंटेन रेंज में गई है और अभी मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस को बचाने में लगी हुई है। आगे फेंग जियान बोलते हैं, लिटिल फेई डॉक्टर एल्डर त्यान हुओ और चिंगलिन भी लेटर मिलने के बाद येन अलायंस चले गए थे उनको सपोर्ट करने के लिए। ये वार स्टार्ट होने से पहले हॉल ऑफ सोल्स ज्यादा सामने नहीं आ रहा था। अब लगता है कि इस सबके पीछे हॉल ऑफ सोल्स की कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है। ये सुनकर सावियान गुस्से में बोलता है, बस अब बहुत हुआ, मैं इसी वक्त येन अलायंस जा रहा हूँ। लेकिन मास्टर याओ चैन उसको एक मुक्का मारते हुए बोलते हैं, ठंड पकड़ ले, अभी तेरे सिंगल बॉडी के साथ वहाँ जाने से क्या ही चेंज हो जाएगा, और अब तू वैसे भी फॉलिंग स्टार पैवेलियन का यंग मास्टर भी है। हाँ बिल्कुल सही, फॉलिंग स्टार पैवेलियन का यंग मास्टर होने के नाते अब तुम किसी से हार नहीं सकते। याओ चैन ने ऑलरेडी एक लेटर सेंड कर दिया है पावरफुल लोगों को जमा करने के लिए, और साथ में फॉलिंग स्टार पैवेलियन भी अपने कुछ एल्डर्स तुम्हारे साथ भेजेगा। आगे मास्टर याओलाओ बोलते हैं, जब सही टाइम आएगा तब मैं खुद एक स्पेस चैनल ओपन करके तुम्हें मिस्टीरियस येलो माउंटेन रेंज में भेजूंगा। ये सुनकर सावियान का माइंड थोड़ा सा शांत होता है। उधर जियामा एम्पायर में मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस में मेडुसा और कुछ घायल सैनिक दिखाई दे रहे थे, और प्रोफाउंड लायन सेक्ट का लीडर बोल रहा था, ये छोटा सा फ्रैक्शन अभी भी हॉल ऑफ सोल्स के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दिखा रहा है। मेडुसा, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, प्रोफाउंड लायन सेक्ट के सामने सरेंडर कर दे, वरना येन अलायंस से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाने वाला। ये सुन के मेडुसा की आंखों में गुस्सा भर जाता है और वो अपने अटैक को रेडी करते हुए बोलती है, और ऐसा तू सिर्फ अपनी पावर के साथ करेगा। मेडुसा का वो एरो सीधा प्रोफाउंड लायन सेक्ट के लीडर की इमेज प्रोजेक्शन में जाके लगता है और वो प्रोजेक्शन टूट के बिखर जाता है। लेकिन वो एरो वहाँ पे रुकता नहीं है, वो प्रोफाउंड लायन सेक्ट के आर्मी के बीच से होता हुआ उसके लीडर के पास जाके फट जाता है, जिससे वो लीडर उछल के दूर जाके गिरता है। उधर मेडुसा अपनी उसी ब्यूटीफुल और खतरनाक एटीट्यूड के साथ खड़ी हुई थी। तू सिर्फ एक भौंकने वाला कुत्ता है और कुछ भी नहीं। मैं यहाँ पे बता दूं कि इस टाइम मेडुसा का कल्टीवेशन लेवल 6 स्टार डोजन लेवल पे है, जो प्रोफाउंड लायन सेक्ट के लीडर सीतियान के जैसा ही सेम है। मतलब प्रोफाउंड लायन सेक्ट का लीडर सीतियान भी 6 स्टार डोजन लेवल पे है। ये देख के येन अलायंस के सैनिक खुश हो रहे थे, हम सरेंडर नहीं करेंगे, येन अलायंस में कोई भी कायर नहीं है, हम अपने आखिरी सांस तक जियामा एम्पायर को प्रोटेक्ट करेंगे। उधर प्रोफाउंड लायन सेक्ट के लीडर को उसके कुछ सैनिक उठा रहे थे, तभी वहाँ एक आवाज आती है, शर्मनाक। इसके बाद वहाँ हॉल ऑफ सोल्स के कुछ मेंबर्स भी दिखाई देने लगते हैं, जो बोल रहे थे, जाओ मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस पे कब्जा करो, अगर सफल हुए तो ग्रेट त्याजन तुम लोगों को रिवार्ड देंगे। इसके बाद प्रोफाउंड लायन सेक्ट की सेना फोर्ट्रेस पे अटैक करने चल देती है, जहां फोर्ट्रेस पे अकेली मेडुसा ही खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अब येन अलायंस के सैनिकों ने भी फॉर्मेशन बना के किले को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इस फॉर्मेशन ने प्रोफाउंड लायन सेक्ट की आर्मी के अटैक को रोक भी लिया था। अब यहाँ पे हमें जिया जिंग तियान, गो हुई और हाई बोदंग भी दिखाए जाते हैं, जो अब लड़ाई के लिए रेडी थे। साथ में लिटिल फेई डॉक्टर और एल्डर त्यान हुआ भी बोल रहे थे, ये बस कुछ पागल कुत्तों और ग्रीडी लोगों का झुंड है, मैं तो फाइट करने के लिए अब और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। लेकिन इनमें चिंगलिन को सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने अब एंशिएंट हेवन सरपेंट की फॉर्म से अटैक करना भी स्टार्ट कर दिया था, जिसको देख के लायन सेक्ट के सैनिकों की हवा सी टाइट हो गई थी। और फिर सिर्फ चिंगलिन ने ही लायन सेक्ट की पूरी आर्मी में खलबली मचा दी थी, जिसको हॉल ऑफ सोल्स और लायन सेक्ट का चीफ सीतियान बस खड़े हुए देख रहे थे। लेकिन हॉल ऑफ सोल्स को जल्दी ही कुछ समझ में आ गया था और फिर वो बोलता है, तो हेवनली स्नेक मैंसन से भी यहाँ पे कोई है? उधर सीतियान अपनी भागती हुई आर्मी से बोल रहा था,
कायरो भागो मत, जो भी बिना परमिशन के पीछे हटेगा या भागेगा उसको मार दिया जाएगा। समझ में आया सबको? इन लोगों की डोबची जल्दी ही खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोग अटैक करेंगे। लेकिन तभी एक पत्थर आता है हवा में उड़ता हुआ और सीधे सी त्यान के माथे पर जाके लगता है। इस अटैक को देख शॉक्ड होकर सी त्यान बोलता है, कौन है जिसने मुझ पर अटैक किया है? अब भाई लोग आगे जो भी होने वाला है उसके लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि छोटी सी और प्यारी सी स्याव स्याव थी, जो हाथ में गुलेल लिए हुए किले पे खड़ी हुई बोल रही थी, ब्ला ब्ला ब्ला। गंदे लोग, पूरा सर भी गंदे बालों से भरा हुआ है। स्याव स्याव को देख सीत्यान को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तू छोटी बच्ची, मैं तुझे मार दूंगा। उधर स्याव स्याव को देख के कायलिन चिल्लाती है, स्याव स्याव तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? और तुम्हारे साथ जो एल्डर था वो कहाँ गया? वो एल्डर अपने आप को रस्सियों से खोल रहा था। क्वीन मेडुसा, मुझे माफ कर दो, मुझे लिटिल स्याव स्याव ने अपनी बातों में फंसा के बांध दिया था। उधर स्याव स्याव अभी भी दीवार के पास खड़ी हुई थी, जिसको देख के कायलिन एक बार फिर चिल्लाती है, स्याव स्याव यहाँ वापस आओ। लेकिन स्याव स्याव भागती हुई बोलती है, नहीं, मुझे मम्मी की हेल्प करनी है और साथ ही मम्मी के साथ मिलके यान अलायंस को प्रोटेक्ट भी करना है। अब भागती हुई लिटिल स्याव स्याव पे 9th तियानजुन की नजर पड़ जाती है। ओह, तो तुम मेडुसा की बेटी हो? यह आवाज सुनकर स्याव स्याव थोड़ी कंफ्यूज होकर बोलती है, यस भाई, मानवा और नॉवेल में 9th तियानजुन एक मेल है, लेकिन डोंगुआ में उसको फीमेल दिखाया गया है। तो यहाँ पे 9th तियानजुन को मेल देख के कंफ्यूज मत होना। स्याव स्याव के जवाब को सुन के 9th तियानजुन बोलता है, बहुत बढ़िया। और फिर वो उस प्रोटेक्टिव बैरियर पर अटैक करके उसको तोड़ देता है। सिट, बैरियर टूट चुका है। चिंगलिन अपनी डोबची से बने उस बड़े से सांप से 9th तियानजुन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन 8 स्टार डोजुन और 6 स्टार डोजुन में बहुत ज्यादा अंतर होता है। इसलिए अब चिंगलिन का ये बड़ा सा सांप टूट के बिखर चुका था और चिंगलिन ब्लड उगलती हुई पीछे गिरने लगी थी, जिसको एल्डर त्यान वो संभालने के लिए आ गए थे। अब स्याव स्याव के सामने खड़ा था 9th तियानजुन। बच्ची, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें हॉल ऑफ सोल्स लेकर जाऊंगा। अब 9th तियानजुन को देख के स्याव स्याव रोने लगी थी, जिसको बचाने के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर और कायलिन दौड़ती हैं, लेकिन 9th तियानजुन के अटैक ने उनको भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। अब स्याव स्याव रोती हुई 9th तियानजुन से बच के भाग रही थी। हे छोटी बच्ची, कहाँ भाग रही है? मेरे पास वापस आ जा। लेकिन इससे पहले कि 9th तियानजुन स्याव स्याव को पकड़ पाता, उन दोनों के बीच में एक हैवी रूलर आके गिरता है और साथ में एक आवाज भी आती है, उसको टच करने की गलती मत करना। और फिर स्याव स्याव पर्पल कलर की हवा में उड़ती हुई साव्यान के पास पहुंच जाती है, जो अब साव्यान की गोद में बैठी हुई थी और उसको ही देख रही थी। जबकि साव्यान बोल रहा था, 9th तियानजुन, तू कुत्तों की फौज के साथ वुमेन और बच्चों को मारने के लिए आया है? क्या तुझे ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? यहाँ साव्यान के साथ फॉलिंग स्टार पैविलियन से आए बाकी डोबजुन लेवल के लोग भी खड़े हुए थे। साव्यान को देख के 9th तियानजुन चिल्ला के बोलता है, साव्यान तू एक बार फिर से। उधर 9th तियानजुन को इग्नोर करके साव्यान लिटिल स्याव स्याव को देख रहा था। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम्हें कोई भी टच नहीं कर सकता। लेकिन स्याव स्याव तो इतनी देर से साव्यान को ही घूरे जा रही थी और अब उसको कुछ समझ में आ भी गया था, जिससे उसकी आंखों में भी चमक सी आ गई थी। फिर अगले ही पल वो खुश होकर बोलती है, डैडी। और स्याव स्याव के मुंह से ये वर्ड सुन के साव्यान एकदम से चौंक गया था। क्या? लेकिन अब स्याव स्याव जोर जोर से चिल्ला रही थी, डैडी डैडी डैडी। और स्याव स्याव की आवाज सुन के एल्डर त्यान हुआ बोलते हैं, क्या? मैं तो बूढ़ा होकर मरने से पहले तक सिंगल ही था और इस लड़के के पास एक बेटी भी है और वो भी इतनी यंग एज में। इन दोनों की बातें सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी थोड़ी सी कंफ्यूज खड़ी थी। देखो भाई, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि नोवेल में साव्यान स्याव स्याव को पहचान लेता है और एल्डर त्यान हो लिटिल फेरी डॉक्टर को भी पता था कि स्याव स्याव साव्यान की बेटी है, लेकिन मानवा में उसको थोड़े लाइट में दिखाया गया है। अब साव्यान भी स्याव स्याव से बोल रहा था, हे छोटी बच्ची, मुझे डैडी बोलना बंद करो। लेकिन स्याव स्याव ने तो उसकी बात सुनी ही नहीं थी और वो अपनी आंखों में चमक लिए बोलती ही जा रही थी, नहीं, आप ही मेरे डैडी हो। आपके पास भी स्याव स्याव के जैसे सेम आंखें हैं, स्याव स्याव के जैसे सेम नाक भी है, इवन स्याव स्याव के जैसे ही सेम माउथ भी है। स्याव स्याव की बातें सुन के एल्डर त्यान हुआ बोलते हैं, देखो उस बच्चे की बातें सुनो, साव्यान तुम तो एक बीस्ट निकले। लेकिन ये सुन के साव्यान बोलता है, क्या तुम लोगों के पास भी आंख, नाक और मुंह नहीं है? लेकिन फिर स्याव स्याव साव्यान को पकड़ते हुए बोलती है, और ये जाना पहचाना ओरा, जब मैं मम्मी के पेट में थी तब आप हमेशा हमारे आसपास ही रहते थे। ये सुन के साव्यान को समझ में आने के बाद बोलता है, तुम्हारी मम्मी? और साव्यान के इतना बोलते ही लिटिल फेरी डॉक्टर, एल्डर त्यान वो, हाय बोदोंग और बाकी सभी मेडुसा की तरफ देखने लगते हैं, जो उनसे नजरें चुरा रही थी। उसको ऐसे देख के वो सभी बातें बनाने लगते हैं। अब ये कंफर्म हो गया है, मुझे पहले भी शक था क्योंकि स्याव स्याव साव्यान से काफी मिलती जुलती है। साव्यान और क्वीन मेडुसा के बीच जरूर कुछ चक्कर है। क्या जूनर को उसके बारे में पता है? और ये सब बातें सुन के कायलिन चिल्ला के बोलती है, सब चुप हो जाओ,
उसका नाम काई जियाओ है। इसका मतलब है डीप एंड क्लियर वाटर। इस नाम का साव्यान से कोई लेना देना नहीं है। और ये सुन के साव्यान को वो छोटी नागिन याद आ जाती है। काई जियाओ, जियाओ काई, क्या तुम लिटिल काई हो? और साव्यान को ऐसा बोलते देख हायबोदंग बोलता है, ओह तो ये सच है, ये दोनों बाप बेटी ही हैं। आगे एल्डर त्यान हुआ बोलते हैं, देखो उसको अब सब याद आने लगा है। क्या इसको बस जूनियर जैसी ब्यूटी काफी नहीं थी? साव्यान तुम सच में एक बीस्ट हो। लेकिन तभी साव्यान पे एक अटैक होता है। बस बहुत हुआ। लेकिन साव्यान उस अटैक को अपने हाथ से ही रोक लेता है। डैम इट, तुम लोगों ने मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे की? लेकिन ये फैमिली ड्रामा बहुत मजेदार था। अब नाइन्थ त्यानजुन को अटैक करते देख एल्डर त्यान हुआ चिल्ला के बोलते हैं, हे नाइन्थ त्यानजुन, मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुम अभी तक सिंगल हो? ये सुनकर नाइन्थ त्यानजुन चौंक के बोलता है, क्या तुम्हारे सर पे कोई चोट लग गई है क्या? तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? लेकिन कोई बात नहीं, वो छोटी लड़की अब मेरी है। उसके जैसी रिच स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वाली सोल मेरी सोल को पावरफुल बनाने के लिए बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन स्याओ स्याओ के बारे में ये बात सुन के मेडुसा को गुस्सा आ जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अगर तूने स्याओ स्याओ को टच करने की हिम्मत की तो मैं खुद तेरी हॉल ऑफ सोल्स के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। काइलिन को गुस्से में देख स्याओ स्याओ तो खुश हो रही थी। लेकिन साव्यान उससे बोलता है, काइलिन, स्याओ काई और तुमने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया है, लेकिन इस बार मुझे तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने दो। आ जाओ नाइन्थ त्यानजुन, अब टाइम आ गया है हमारी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का। अब साव्यान के पर्पल कलर की हेवनली फ्लेम उसकी बॉडी से बाहर आने लगी थी, जिसको देख के स्याओ स्याओ खुश होकर बोल रही थी, वाओ डैडी को अब गुस्सा आने लगा है। साव्यान को आगे आते देख काइलिन स्पीचलेस खड़ी हुई थी। अब उसके दिमाग में पुरानी सारी बातें चलने लगी थी कि कैसे साव्यान एक कचरे से इस लेवल तक पहुंच गया है जहां अब वो उसको प्रोटेक्ट करने के लायक हो गया है। इसके आगे साव्यान चिल्ला के बोलता है, जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसको खत्म कर दिया जाएगा। उसके ऐसा कहते ही उसके साथ में आए सभी डोवजुन हॉल ऑफ सोल्स और प्रोफाउंड लायन सेक्ट के डोवजुन से भिड़ जाते हैं। आ जाओ हॉल ऑफ सोल्स, अब दिखाओ अपना दम, यंग मास्टर के लिए सबको मिटा देंगे। उधर प्रोफाउंड लायन सेक्ट के लीडर ने अटैक करने के लिए साव्यान को चुना। लड़के, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसने साव्यान पे इसलिए भी अटैक किया था क्योंकि ये मेडुसा को अपना बनाने के चक्कर में था। सी त्यान ने साव्यान पे एक पाम अटैक किया था, जिसको साव्यान बड़े आराम से नलिफाई कर देता है और फिर बोलता है, ये कोई पाम अटैक था? मैं दिखाता हूँ तुझे कि पाम अटैक किसे बोलते हैं। और फिर साव्यान यूज करता है अपनी गॉड सील टेक्निक को, जिसके अटैक को सी त्यान संभाल ही नहीं पाता है और फूट के बिखर जाता है। इसके आगे साव्यान चिल्ला के बोलता है, सभी लोग ध्यान से देख लो, मेरा नाम है साव्यान और मैं यन अलायंस का लीडर हूँ। इसके बाद साव्यान के अटैक में लायन सेक्ट के बाकी लोग भी फटके बिखरने लगते हैं। साव्यान की इस पावर को देख के हायबोदंग बोलता है, बहुत बढ़िया साव्यान। अब नॉर्मल सैनिक भी चिल्ला रहे थे, अलायंस चीफ बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, अब हम ही जीतेंगे। साव्यान की पावर देख के लिटिफाइड डॉक्टर भी बोलती है, हेवनली टॉम में जाने के बाद साव्यान इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। आगे एल्डर त्यान हुआ बोलते हैं, डैम सो पावरफुल। आगे नाइन्थ त्यानजुन अपना अटैक करते हुए बोलता है, अभी सिर्फ आधा साल ही बीता है, लेकिन इतने टाइम में ही ये इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। लेकिन अगर तुम चींटियों के पंख भी निकल आए हैं तब भी तुम लोग हॉल ऑफ सोल के सामने कुछ भी नहीं हो। अभी सरेंडर कर दो या फिर सभी मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अब साव्यान नाइन्थ त्यानजुन के अटैक से ऐसे बच रहा था जैसे उसको इसमें कोई एफर्ट ही नहीं डालना पड़ रहा हो। इवन वो अपनी आंखें बंद करके भी बच जाता था। साव्यान की ऐसी हरकत देख के नाइन्थ त्यानजुन गुस्से में बोलता है, लड़के अब तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो गया है, लेकिन मैं भी 8 स्टार डोवजुन हूँ। इसके बाद नाइन्थ त्यानजुन अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है और साव्यान अब उसके उस पंजे में फंस चुका था। और साव्यान को उस अटैक में फंसते देख यन अलायंस के सैनिक चिल्लाते हैं, अलायंस चीफ। नाइन्थ त्यानजुन अब गला फाड़ के हंस रहा था। यही हाल होता है उन सभी का जो मुझसे पंगा लेते हैं। लेकिन जल्दी ही नाइन्थ त्यानजुन की हंसी गायब हो जाती है क्योंकि साव्यान ने अपना एंसेंट ड्रैगन फिनिक्स आर्मर एक्टिवेट कर लिया था और साथ में अब उसके पास एंसेंट डेवरिंग इंसेक्ट क्वीन का क्लॉथ भी था, जिससे अब साव्यान बैंसेंग का भी अटैक झेल सकता था। फिर ये तो सिर्फ 8 स्टार डोवजुन ही था। इसके बाद साव्यान अपनी ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को यूज करता है और बोलता है, मैंने तो तेरा अटैक झेल लिया, अब तू मेरा अटैक झेल के दिखा। इस अटैक को देख के नाइन्थ त्यानजुन की हवा निकल गई थी क्योंकि अब इस अटैक की पावर पहले से कहीं ज्यादा लग रही थी। डोव सेंग डोव स्किल, नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं मर सकता, बिल्कुल नहीं मर सकता। और ऐसा बोल के नाइन्थ त्यानजुन स्पिरिट गैदरिंग पाम का अटैक करता है जो उस ब्लैक होल जैसी पावर से टकरा के बिखर जाता है। और फिर नाइन्थ त्यानजुन के हाथ भी उस अटैक की रेंज में आके टूट जाते हैं। ये देख के नाइन्थ त्यानजुन चिल्लाता है, फोर्थ ब्रोदर बचाओ मुझे, बचाओ। उसके ऐसा बोलने के बाद नाइन्थ त्यानजुन के चारों तरफ से ब्लड की लहरें निकलने लगती हैं और साथ में ही एक आवाज आती है, ओल्ड नाइन्थ, तू तो सच में एक कबाड़ा ही है। ये ब्लड की लहरें देख के साव्यान भी शॉक्ड हो गया था। ये देख के कि फोर्थ त्यानजुन ने उसको बचा लिया है, नाइन्थ त्यानजुन गला फाड़ के चिल्लाता है, फोर्थ ब्रोदर। उधर फोर्थ त्यानजुन
ब्लड सी वेव का अटैक करते हुए बोलता है, ये मेरी हॉल ऑफ सोल्स की बेइज्जती है। फोर्थ त्यानजुन का ये अटैक अब सावियान के अटैक के साथ उसको भी निकलने की कोशिश कर रहा था। ये देख के लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी सावियान की तरफ भागते हैं। हॉल ऑफ सोल्स ने इतने पावरफुल मास्टरों को भी भेजा है, सावियान खतरे में है यंग मास्टर। लेकिन अब तक ब्लड से बना हुआ पहाड़ जैसा फोर्थ त्यानजुन सावियान को निगलने ही वाला था। लड़के, अब तेरे मरने का टाइम आ गया है। तो भाई लोग, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगे भी और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। इसके बाद नाइन्थ त्यानजुन फोर्थ त्यानजुन की तरफ जाते हुए बोलता है, फोर्थ ब्रदर बचाओ मुझे। ये सुन के फोर्थ त्यानजुन हंसते हुए बोलता है, घबराओ नहीं नाइन्थ त्यानजुन। लेकिन सावियान ने अभी हार नहीं मानी थी और वो अपने अटैक को और पावर देने में लगा हुआ था, जो अब नाइन्थ त्यानजुन से टकराने लगा था और अब नाइन्थ त्यानजुन की चीखें निकलने लगी थी। लेकिन अब फोर्थ त्यानजुन खुद नाइन्थ त्यानजुन को मारते हुए बोलता है, नो वे, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले और मैं ये पक्का करूंगा कि सावियान भी तेरे साथ ही नरक की सैर को जाए। और इसके बाद उन दोनों का अटैक टकरा जाते हैं और फट जाते हैं। इस ब्लास्ट के वेव से दूर जाता हुआ हाइबोदंग चिल्लाता है, सावियान। चिंगलिन में डरते हुए चिल्लाती है, यंग मास्टर। अब किले के सामने बस रेड कलर का ब्लड और फोग ही दिखाई दे रहा था और फिर उस फोग में एक फिगर दिखाई देता है जो था फोर्थ त्यानजुन का। लेकिन सावियान भी बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था हेवनली फ्लेम की प्रोटेक्शन में। ये हॉल ऑफ सोल्स के लोग सच में ही बहुत ज्यादा रूथलेस और कनिंग होते हैं। इनकी इतनी खतरनाक रेप्यूटेशन ऐसे ही नहीं बनी है। सावियान को सही सलामत देख के मेडुसा की सांस भी वापस आती है जो अब तक अटकी हुई थी और बाकी सैनिक भी खुश हो गए थे। वाओ, चीफ एकदम सही सलामत है। यह अलायंस चीफ बहुत पावरफुल है। उधर उस ब्लड के तालाब से बाहर निकलता हुआ फोर्थ त्यानजुन बोलता है, ऐसा लगता है कि तुझमें कुछ तो पावर है लड़के, तू सच में हॉल ऑफ सोल्स के अटेंशन पाने के लायक है। फोर्थ त्यानजुन के रियल फेस को देख के हाइबोदोंग और बाकी बोलते हैं, फोर्थ त्यानजुन ये है सेंट्रल प्लेन का वो पावर हाउस पीक 9 स्टार डोजुन। ये तो बहुत साल पहले गायब हो गया था, लेकिन लगता है इसने तब हॉल ऑफ सोल्स को ज्वाइन कर लिया था। जियो ही, जिसको ब्लड थर्स्टी हेवनली डेमन भी बोलते हैं। ये सब बातें सुन के फोर्थ त्यानजुन बोलता है, लगता है तुम लोगों को अभी भी मेरे आतंक वाले दिन याद हैं, लेकिन अब मैं हॉल ऑफ सोल्स का फोर्थ त्यानजुन हूँ। ये सुन के लायन सेक्ट के लोग खुश होकर बोलते हैं, फोर्थ त्यानजुन को कोई नहीं हरा सकता, प्लीज हमारे सेक्ट लीडर का बदला पूरा कीजिए। लेकिन तभी उनकी बॉडी का ब्लड उबलने लगता है, जिसको देख के वो बोलते हैं, ये तो हर्ट कर रहा है। लेकिन अब फोर्थ त्यानजुन ने केवल हंसी हंस रहा था और फिर उन सबकी बॉडी से ब्लड उनकी बॉडी को फोड़ के बाहर निकलने लगता है। ये सीन देख के हाइबोदंग बोलता है, क्या ये तो अपने ही साथियों को। जबकि काइलिन स्याव स्याव की आंखें बंद करते हुए बोलती है, स्याव स्याव वहां मत देखो। अब वो सारा ब्लड फोर्थ त्यानजुन के पास आने लगा था, जिसको एब्जॉर्ब करते हुए वो बोल रहा था, तुम लोगों का ब्लड मेरे काम आने वाला है, ये ही तुम चींटियों के लिए प्राउड करने वाली बात है। ये सब देख रहा सावियान सोचता है, ये तो सीक्रेट टेक्निक यूज करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। फिर सावियान चिल्लाता है, यन अलायंस मेरी बात सुनो, यहाँ से सभी पीछे हट जाओ और बिना मेरी परमिशन के कोई भी आगे नहीं आएगा। सावियान के ऑर्डर को सुन के उसका बड़ा भाई भी बोलता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। नॉर्मल लोग फोर्थ त्यानजुन के ब्लड डेवरिंग स्किल के सामने बस उसके शिकार से ज्यादा और कुछ नहीं है। सभी लोग सावियान के ऑर्डर को फॉलो करो, जल्दी सभी लोग किले से 100 मीटर पीछे हट जाओ। उधर फोर्थ त्यानजुन अभी भी लायन सेक्ट के आर्मी का ब्लड चूसने में लगा हुआ था। मुझे और ब्लड चाहिए, और ब्लड। लेकिन अब सावियान फोर्थ त्यानजुन पर अटैक करने चल दिया था। लेकिन सावियान को अटैक करते देख फोर्थ त्यानजुन अपनी एक और स्किल यूज करता है, ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन स्किल। और फिर फोर्थ त्यानजुन के मुंह से ब्लड की बाढ़ से निकलने लगती है, जिसमें सावियान फंस चुका था। इस अटैक से सावियान की हेवनली फ्लेम भी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी। ये देख के काइलिन टेंशन में आ गई थी। ये अटैक सावियान की हेवनली फ्लेम को भी पास कर गया है। इसके बाद फोर्थ त्यानजुन उस सारे ब्लड को सावियान के चारों तरफ कलेक्ट करता है और अब सावियान ब्लड की एक बड़ी सी बॉल के बीच फंसा हुआ लग रहा था। और फिर फोर्थ त्यानजुन उस बड़ी सी बॉल को फोड़ देता है। सावियान उसके बीच में फंसा हुआ झटपटा रहा था। ये देख के लिटिल फेरी डॉक्टर और हाइबोदोंग उसको बचाने उसकी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन सावियान चिल्ला के उनको रोकता है, वहीं रुक जाओ सभी, कोई भी मेरे पास नहीं आएगा। अब सावियान की सारी नसें बाहर आती हुई दिखाई दे रही थी। ये ब्लड स्किल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूरी बॉडी इसने कंट्रोल कर ली है। इसके बाद फोर्थ त्यानजुन अपने हाथ से इशारा करता है और सावियान की नसों को फोड़ के उसका ब्लड बाहर आने लगता है। लेकिन तभी फोर्थ त्यानजुन को फील करके चौंक जाता है, ये फीलिंग। और फिर सावियान की नसों में गोल्डन कलर की लाइट दिखाई देने लगती है। गोल्डन, पर्पल और रेड कलर की लाइट का ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी चमक बहुत दूर तक जा रही थी। जिससे बचता हुआ फोर्थ त्यानजुन बोलता है, ये लड़का क्या ये ह्यूमन है भी या नहीं? इसकी ब्लड लाइन इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है? और अब सावियान की पूरी बॉडी में वो गोल्डन कलर की लाइट घूमने लगी थी।
जिससे उसकी सभी इंजरीज भी हील हो गई थी। सावियान भी ये सब देख के शॉक्ड हो गया था। इस पावर को सेंस करके सावियान सोचता है, ये तो मेरी फ्यूजन ब्लड लाइन है जो हेवनली टॉम में मिली थी। जूनर, तुमने मुझे एक बार फिर से बचा लिया है। सावियान को सही सलामत देख के स्याव स्याव चिल्ला के बोलती है, वाओ डैडी तो कमाल के हैं। ये सब देख के फोर्थ तियानजुन चिल्ला रहा था, ये इम्पॉसिबल है ये। अब सावियान अपने क्लैन टैटू को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, तो अब टाइम आ गया है असली फाइट करने का। इस ब्लड लाइन पावर को अब फोर्थ तियानजुन भी पहचान गया था। ये तो एंसेंट स्याओ क्लैन, गू क्लैन और एंसेंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की मिक्स ब्लड लाइन है। बिल्कुल सही, लेकिन मेरी ब्लड लाइन की जगह अब ये फेस करो। इसके बाद सावियान गॉड सील टेक्निक की 4 सील एक साथ यूज करता है, जो तोड़ते फोड़ते फोर्थ तियानजुन से जाके टकरा जाती हैं। और इस पावर को देख के सावियान का भाई और बाकी सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया था। वाओ, सावियान तो अमेजिंग है। अब फोर्थ तियानजुन मलबे से बाहर निकलता हुआ बोलता है, डैम, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की। उसको सही सलामत देख के सावियान सोचता है, ये तो काफी स्ट्रोंग है। अब फोर्थ तियानजुन चिल्लाते हुए बोलता है, अब यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को मारना होगा। और अब वो यूज करता है ग्रेट ब्लड डेवरिंग स्किल को। उसकी इस पावर को देख के एल्डर तियान हुआ बोलते हैं, सीक्रेट टेक्निक यूज करके अब ये बैंसेंग से बस थोड़ी सी दूर रह गया है, या नहीं, क्या ये बैंसेंग बन चुका है। इसके बाद फोर्थ तियानजुन का ब्लड स्काई में जाके एक पोर्टल सा बनाने लगता है। मैं हॉल ऑफ सोल्स का फोर्थ तियानजुन हूँ, भला मैं तेरे जैसे लड़के से कैसे हार सकता हूँ। अब मिलो अपनी मौत से। अब उस पोर्टल से एक बहुत बड़ा सा डेमन बाहर निकल रहा था, जिसने पूरे स्काई को ही घेर लिया था। ब्लड थर्स्टी हेवनली डेमन। अब ये डेमन सावियान को निकलने ही वाला था, जिसको देख के काइलिन चिल्लाती है, सावियान, जबकि फोर्थ तियानजुन बोल रहा था, लड़के अब नरक में जाओ। लेकिन सावियान हंसते हुए बोलता है, पूरा जियामा एम्पायर मेरे पीछे खड़ा हुआ है, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली। और इसके साथ ही सावियान यूज करता है 5 रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक को, जो उस डेमन को चीरते हुए उसके बीच में जाके फट जाती है। और इसके साथ ही वो ब्लड डेमन भी फट के बिखर जाता है। अब सावियान के हाथ में उसका एनिलेशन फायर लोटस भी दिखाई देने लगा था। फोर्थ तियानजुन, अब खेल खत्म हुआ। और इस फायर लोटस की पावर को देख के फोर्थ तियानजुन की आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये सही नहीं लग रहा। अब फोर्थ तियानजुन अपने ब्लड का बैरियर बना के इससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो फायर लोटस फटता है तो फोर्थ तियानजुन को भी फाड़ देता है। अब सावियान बोल रहा था, जो भी मेरी यैन अलायंस पे बुरी नजर डालेगा वो मरेगा। और ये सब देख के एल्डर तियान वो हाय बोदंग की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। लेकिन अब उस मलबे के नीचे से फोर्थ तियानजुन का हाथ निकलता है और फिर वो एक स्पेस स्टेशन को तोड़ता हुआ बोलता है, सावियान, अभी हमारी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये देख के सावियान उस पर अटैक करते हुए बोलता है, भागना चाहता है फोर्थ तियानजुन, लेकिन वो अब तक भाग चुका था। बस अभी वहाँ पे बाकी आर्मी खड़ी हुई थी, जो सावियान को देख के बोलते हैं, भागो, अगर बचना है तो भागो। और फिर वो सभी लोग भागने लगते हैं। लेकिन इनको देख के सावियान बोलता है, अब अगर तुम लोग यहाँ तक आ ही गए हो तो अब भाग क्यों रहे हो। और फिर सावियान अपनी हेवनली फ्लेम से उन सभी लोगों को भूनने लगता है। यंग मास्टर, हमें पता है कि हम गलत थे, प्लीज हमें माफ कर दो। लेकिन सावियान अपने दुश्मनों को कहाँ ही छोड़ता है, वो सब जड़ से खत्म करता है। अब से इस रीजन में कोई भी प्रोफाउंड लैंड सेक्ट नहीं रहेगा। और ये वार्निंग भी है उन सभी लोगों को जो मेरी यैन अलायंस पे बुरी नजर गड़ाए बैठे हैं। अब यैन अलायंस के सैनिक भी चिल्ला रहे थे, यैन अलायंस जीत गई, अलायंस चीफ अमेजिंग है। अब मेड्यूसा भी खुश दिखाई दे रही थी और उसकी गोद में स्याव स्याव खुशी में चिल्ला रही थी, डैडी तो बहुत ज्यादा कूल है। चिंगलिन भी चिल्ला रही थी, यंग मास्टर तो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। ये सब देख के फॉलिंग स्टार पैवेलियन के बाकी सभी एल्डर्स भी खुश थे। यंग मास्टर ने अकेले ही फोर्थ तियानजुन को हरा दिया और हॉल ऑफ सोल्स को भागने के लिए मजबूर कर दिया। फॉलिंग स्टार पैवेलियन का फ्यूचर यंग मास्टर के हाथों में सेफ है। अब सावियान अपने दोनों भाइयों से मिलने जाता है। सावियान को देख के उसका छोटा भाई स्याओ ली तेजी से बोलता है, छोटे, तुम्हारी इतनी ज्यादा मेहनत अब रंग लाने लगी है। उसका बड़ा भाई स्वावडिंग बोलता है, हम दोनों तो यूजलेस ही हैं, जो यैन अलायंस को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए और तुमको आना पड़ा। लेकिन सावियान ने तो जैसे इन दोनों की ही बातों को इग्नोर कर दिया था और फिर वो दोनों के गले लग जाता है। बिग ब्रदर, सेकंड ब्रदर, मैंने आप दोनों को बहुत ज्यादा मिस किया। फिर वो काइलिन की तरफ देखता है, जिसके हाथों से स्याव स्याव छूटने की कोशिश कर रही थी। काइलिन, तुमने भी बहुत ज्यादा मेहनत की है यैन अलायंस को अब तक संभालने के लिए, थैंक यू। ये सुन के काइलिन अपनी गर्दन हिलाते हुए बोलती है, मैं तो यहाँ अपने स्नेक पीपल्स को प्रोटेक्ट कर रही थी, इसके लिए तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो। लेकिन अब तक स्याव स्याव फाइनली काइलिन
कायलिन के हाथों से छूट के सावियान की तरफ भागने लगी थी। डैडी डैडी, मैंने भी और मम्मी ने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया। सियाव सियाव की ये बात सुन के कायलिन शौक में खड़ी हुई उसको ही देखे जा रही थी। अब सियाव सियाव सावियान की गोद में चढ़ चुकी थी, जिसको देख के सावियान बोल रहा था, वेट सियाव काई, तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैं वो नहीं। लेकिन इससे पहले कि सावियान आगे कुछ और बोल पाता, उसका भाई सियावलिन उसके कंधे पे हाथ रख के उसको रोक लेता है। तुम क्या बोल रहे हो छोटे भाई, अब तो चावल ऑलरेडी पक चुके हैं, अब जो हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता। तुम्हारा ये भाई तुम्हारे और मेड्यूसा के इस रिलेशन को एक ग्रैंड वेडिंग करा के एक नाम दे देगा। सियावली की बात सुनकर सियावयान का बड़ा भाई सियावडिंग भी बोलता है, यस, हम एक वेडिंग प्लान करेंगे जो सियाव क्लैन और स्नेक पीपल्स के रीति रिवाजों से होगी। तुम और मेड्यूसा दोनों ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए हम किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा ये भाई तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छे से अरेंज करेगा। सियावडिंग की ये बातें मेड्यूसा और सियावयान भी सुनकर चौंक गए थे। क्या वेडिंग? ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में, वो बस एक हादसा था। अच्छा, लेकिन सियाव सियाव तो तुम्हें डैडी बुला रही है, क्या तुम इस बात से भी इनकार करोगे? बड़े भाई, इन सब की बातें सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर भी कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन अब सबसे ज्यादा कंफ्यूज तो चिंगलिन लग रही थी। अरे रुको, अगर यंग मास्टर और मेड्यूसा शादी करेंगे तो सिस्टर जूनियर का क्या होगा? फिर मैं किसको यंग लेडी कह के बुलाऊं? ये सुन के हाय बुदंग बोलता है, अगर तुम वेडिंग को क्रोनोलॉजिकली देखोगी तो इनमें से एक फर्स्ट लेडी होती है और दूसरी सेकंड लेडी। ये सब सुन के मेड्यूसा और सियावयान दोनों ही चिल्लाते हैं, बस बहुत हुआ, चीजें ऐसी नहीं है जैसा तुम सब सोच रहे हो। फिर सावियान उन सभी को समझाने के बाद बोलता है, तो ये सब ऐसे हुआ था। सियाव सियाव एक्चुअल में 7 कलर्ड हेवंस वेलिंग पाइथन है, सियाव काई। सियावयान को ये सब बोलते हुए सियाव सियाव भी कंफ्यूज सी खड़ी हुई देख रही थी। ये सब सुनकर है बोदोंग, उसका भाई और लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, तो तुम ये बोल रहे हो कि मेड्यूसा की सोल एक फाइट में इंजर्ड हो गई थी और जब तुम मैग्मा वर्ल्ड में थे तब उसने स्पिरिचुअल पिल के मेडिसिनल एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिससे उसकी सोल हील हो गई। और फिर सियाव काई की सोल ने मेड्यूसा की बॉडी को रिजेक्ट किया और वहां से बाहर आ गई। फिर सियाव काई की सोल ग्रीन लोटस फ्लेम के एक सीड में चली गई और फिर वो मेड्यूसा के वो में सियाव सियाव के रूप में बड़ी हुई। हाँ बिल्कुल सही, इसलिए सियाव 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 काई है, 7 कलर्ड हेवंस वेलिंग पाइथन जो दोबारा पैदा हुई है। आगे मेड्यूसा बोलती है, सियाव सियाव मेरी सोल का एक क्लोन है जिसका पुनर्जन्म हुआ है, इसका सावियान से कोई लेना देना नहीं है। भाई यहाँ पे मुझे भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया कि ये लोग क्यों इतनी ज्यादा नौटंकी कर रहे हैं सियाव सियाव को लेके, बस जो मानवा में लिखा हुआ है मैंने भी वही बता दिया है। ये सब सुन के एल्डर त्यान हो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहे थे हमारी तरह, ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। फिर चिंगलिन भी बोलती है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। लेकिन इन सबसे अलग सियाव सियाव रोती हुई सावियान से बोलती है, तो क्या आप मेरे डैडी नहीं हो? सियाव सियाव एक बार फिर से बिना डैडी के हो गई। सियाव सियाव को ऐसे बोलते देख सावियान उसको उठाता हुआ बोलता है, अरे नहीं नहीं, सियाव सियाव तो हमेशा उसके डैडी की लिटिल प्रिंसेस रहेगी। लेकिन सावियान को ऐसे बोलते देख मेड्यूसा उससे सियाव सियाव को छीन के बोलती है, सियाव सियाव का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, दूर रहो उससे। क्या तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैंने सियाव काई के लिए पिल्स बनाई है, मैं सियाव काई के लिए लड़ा भी हूँ, भले ही मैं उसका रियल फादर ना सही लेकिन मैं उसका गॉड फादर तो हूँ। चुप रहो तुम, इन बातों का कोई मतलब नहीं है, आगे कोई गलतफहमी ना हो इसलिए आपसे सियाव सियाव का नाम काई जियाओ होगा। क्या? ये तो तानाशाह ही है। इस लड़ाई को देख के सावियान के भाई आपस में बात कर रहे थे। अभी तुम दोनों ने जो भी कहा वो बस बनाई हुई बातें थी, सिर्फ एक झूठ है ना? इन दोनों के फाइट को देख के लग रहा है कि ये हस्बैंड और वाइफ वाली लड़ाई है। चलो इनकी वेडिंग प्लान करते हैं। तो भाई लोग, नोवेल में तो इनकी शादी हो जाती है बट मानवा में नहीं होती। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। इससे पहले कि सावियान आगे कुछ बोल पाता, वहाँ एक सैनिक भागता हुआ आता है। अलायंस लीडर, घायलों को गिन लिया गया है लेकिन वेयर हाउस में इनके इलाज के लिए पिल्स बिल्कुल भी नहीं है। ओह। इसके बाद सावियान यन अलायंस के पिल हॉल में जाता है और वहाँ रखी हुई पिल्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को देख के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। क्या इस तरह गू ही पिल हॉल को मैनेज करता है? कहाँ है वो? ये सुनकर सावली बताता है, सीनियर गू ही 1 साल पहले ट्रेनिंग के लिए चले गए थे और 2 7th ग्रेड के अल्केमिस्ट को पिल हॉल सौंप गए थे। हमें नहीं पता है कि पिल कैसे बनाई जाती हैं, इसलिए इसमें हमने कोई इंटरफेयर भी नहीं किया। ये सुनकर सावियान बोलता है, गुड गुड गुड, मैं उन दोनों 7th ग्रेड के अल्केमिस्ट से मिलना चाहता हूँ। फिर उन दोनों अल्केमिस्ट को धक्के मार के मीटिंग हॉल में लाया जाता है। क्या कर रहे हो तुम लोग? हम पिल हॉल के एल्डर्स हैं। उनके बात सुन के हाय बोदंग बोलता है, वू जैन, लू चैंग, तुम दोनों पे आरोप है कि तुमने हर्ब्स को चुराया है, पिल्स को बेचा गया है और ऑर्डर्स को मानने से इनकार भी किया है, इसलिए अब तुम अलायंस लीडर के सामने पेश किए गए हो। ये बात सुन के उनमें से एक बोलता है, हैं? कौन अलायंस लीडर? हम सिर्फ पिल हॉल की बात मानते हैं,
हमें किसी अलायंस के बारे में नहीं पता। जब गुही ने हमसे 1000 बार रिक्वेस्ट की थी तब जाके हमने पिल होल ज्वाइन किया था, और तुम लोग हम पे इतने सारे आरोप लगा रहे हो। क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? फिर दूसरा वाला भी बोलता है, अल्केमी कोई सूप या फिर खाना बनाने जैसे आसान नहीं है। फ्लेम कंट्रोल, रिफाइनिंग, पिल कंडेंसेशन, स्ट्रेंथ ऑफ अल्केमिस्ट और मौसम भी पिल क्वालिटी को अफेक्ट करता है। इसलिए हर्ब्स का लॉस होना नॉर्मल सी बात है। ऐसे बातें बनाना आसान होता है। हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पिल होल से अभी रिजाइन करते हैं। जियामा एम्पायर में हम दोनों ही हाईएस्ट ग्रेड के अल्केमिस्ट हैं। हमसे बेटर भला और कौन हो सकता है। यन अलायंस ने हमारे साथ ऐसा सलूक किया है। अगर हमने ये सब बातें बाहर फैला दी तो कोई भी अल्केमिस्ट फिर यन अलायंस में नहीं आने वाला। ये सब सुन के मेडुसा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तुम दोनों क्या मरना चाहते हो? लेकिन सावियान उसको शांत करते हुए बोलता है, हे काइलिन, जरा आराम से। यहाँ एक बच्ची भी है, उसके सामने लड़ना या फिर मारना अच्छी बात नहीं है। हम सब यहाँ पे सभ्य लोग हैं, इसलिए इस मैटर को सभ्य तरीके से ही निपटाते हैं। अब अगर कोई सावियान को अच्छे से जानता होगा तो वो उसकी इस इस्माइल को देख के समझ जाएगा कि अब कुछ तूफानी होने वाला है। ऐसा लगता है कि अलायंस लीडर काफी समझदार हैं। अल्केमी में थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही रहता है। हमने सुना है कि अलायंस लीडर स्याओ भी अल्केमी के फैन है। अगर अलायंस लीडर को अल्केमी में कभी एडवाइस की जरूरत पड़े तो बेझिझक हमारे पास आ जाना। हम जरूर तुम्हें कुछ सिखा देंगे अल्केमी में। ये सुन के चिंगलिन सोग्ड सी खड़ी हुई थी और एल्डर त्यानुओ की तो हंसी ही निकल गई थी। आगे सावियान बोलता है, हाँ बिल्कुल, मुझे अल्केमी बहुत ज्यादा पसंद है और जब मैं फ्री होता हूँ तो अल्केमी करना पसंद करता हूँ। लेकिन तुम्हारी इस लो लेवल अल्केमी स्किल के साथ तुम मुझे कुछ सिखाने के लायक ही नहीं हो। ये सुन के ये दोनों अल्केमिस्ट बिगड़ जाते हैं। क्या? हैन फैंग को हरा के अपने आप को स्पेशल मत समझो। वो 6th ग्रेड का अल्केमिस्ट होके ब्लैक कॉर्नर रीजन में राज कर सकता था, लेकिन हमारे सामने वो कुछ भी नहीं था। अगर अलायंस लीडर हमारे साथ कंपटीशन करें तो उनको पता लगेगा कि हम क्या चीज है। ये सुन के सावियान खुश हो जाता है और बोलता है, बढ़िया, लेकिन अगर तुम लोग हार गए, ये हो ही नहीं सकता। अगर हम हार गए तो हम अपने सारे आरोप मान लेंगे और सारी जिंदगी पिल होल के लिए एक कुत्ते के जैसे काम करेंगे। लेकिन अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें पूरा पिल होल दे दूंगा। बढ़िया, हम अल्केमी कंपटीशन के लिए कल मिलेंगे। फिर अगले दिन वो दोनों अल्केमिस्ट वेट कर रहे थे। अभी हमें कितना वेट करना पड़ेगा? कहीं हारने के डर से सावियान भाग तो नहीं गया? तभी सावियान वहाँ आ जाता है, कंधे पे एक गठिया टांगे हुए। सॉरी एवरीवन, हर्ब्स को कलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। चलो शुरू करते हैं। लड़के, आज हम तुझे दिखाएंगे 7th ग्रेड अल्केमिस्ट की पावर। फिर ये दोनों अल्केमिस्ट शुरू हो जाते हैं। मैं बनाऊंगा 7th ग्रेड की सोल क्लींजिंग पिल और मैं बनाऊंगा 7th ग्रेड की लाइफ रीबर्थ पिल जो किसी मरते हुए इंसान को भी बचा सकती है। मेडिस और बाकी लोग ये सुन के थोड़े से चिंता में आ गए थे। 7th ग्रेड पिल्स, क्या सावियान इसे जीत पाएगा? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सावियान याओ चैन का डिसाइपल है, वो नहीं हारने वाला। अगर सावियान गलती से भी हार गया तो ये क्वीन खुद उसे अपने हाथों से मारेगी। चिंगलिन भी परेशान थी, इसलिए वो लिटिल फेरी डॉक्टर से बोलती है, सिस्टर, क्या तुम नर्वस नहीं हो? चिंगलिन की बात सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, इसमें नर्वस होने वाली कौन सी बात है? सावियान ऑलरेडी 8th ग्रेड अल्केमिस्ट का एग्जाम पास कर चुका है, वो भी पिल टावर से। ये बात सुनकर वो सभी शॉक्ड हो गए थे। अब सावियान भी अपनी पिल रिफाइन करने में लग गया था। जब सावियान की हेवनली फ्लेम देखी तो वो दूसरे अल्केमिस्ट भी चौंक गए थे। मल्टीपल हेवनली फ्लेम्स। और जब सावियान ने अपने सोल से रिफाइनमेंट प्रोसेस को कंट्रोल करना स्टार्ट किया तो वो दोनों अल्केमिस्ट और भी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। कितना पावरफुल सोल प्रेशर है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जबकि गू हुई ये देख के तो खुश हो रहा था। 8th ग्रेड, ये सोल प्रेशर तो किसी 8th ग्रेड के अल्केमिस्ट के सोल का ही हो सकता है। फिर सावियान बोलता है, आज मैं जो पिल रिफाइन कर रहा हूँ वो है 8th ग्रेड की पिल, फर्स्ट स्टार्ट पिल। इस पिल का नाम सुन के मेडुसा के क्लैन का एक एल्डर उससे बोलता है, द फर्स्ट स्टार्ट पिल, क्या ये पिल हेवनली सोल और ब्लड वन पिल का एडवांस्ड वर्जन नहीं है? इस पिल से तो यंग लेडी की फिजिक परफेक्ट हो जाएगी। अलायंस लीडर सावियान सच में यंग लेडी स्याओ स्याओ की फिक्र करते हैं। क्या सच में आप स्याओ स्याओ को उनसे दूर रखोगी? ये सुन के मेडुसा बोलती है, अगर उसने ये पिल सक्सेसफुली रिफाइन कर ली तो मैं उसको स्याओ स्याओ का गॉडफादर बनने दूंगी। ये सुनकर स्याओ स्याओ भी खुश लग रही थी। उधर वो दोनों अल्केमिस्ट सोच रहे थे, इतनी यंग एज में ये लड़का 8th ग्रेड की पिल रिफाइन कर ही नहीं सकता। लेकिन अपनी पिल को और ज्यादा पावरफुल बनाने के चक्कर में इन दोनों अल्केमिस्ट की फर्नेस भी ब्लास्ट होकर बिखर गई थी। इसके 8 दिन बाद सावियान की पिल रिफाइन हो गई थी और अब लाइटनिंग क्लाउड्स भी बनने लगे थे। इस पिल लाइटनिंग को देख के गूही बोलता है, लिजेंडरी 5 कलर्ड पिल लाइटनिंग, मैंने ये लाइटनिंग देख ली, मतलब मेरा अल्केमिस्ट बनना सफल हो गया। इस पावरफुल लाइटनिंग को देख के दोनों अल्केमिस्ट बोल रहे थे, गिर जा, मार दे उसको। सावियान का भाई भी उसको देख के शॉक्ड हो गया था। वो कितनी पावरफुल थंडर है, क्या सावियान इसको संभाल पाएगा? उस लाइटनिंग को देख के सावियान तो खुश था क्योंकि वो खुराक बनने वाली थी उसके स्काई डेमन पपेट की। अब जल्दी ही सावियान के हाथ में फर्स्ट स्टार्ट पिल नजर आ रही थी, लेकिन वो दोनों अल्केमिस्ट अब सावियान को धमका रहे थे।
लड़के, हम पिल टावर के सीनियर अल्केमिस्ट हैं। अगर तुमने हमें कुछ भी किया तो एल्डर जुआन यी यन अलायंस को बर्बाद कर देंगी। एल्डर जुआन यी का नाम सुनकर सावियन को हंसी आ गई थी। एल्डर जुआन यी मतलब मास्टर याओलाव की गर्लफ्रेंड। लड़के, तुझमें इतनी पावर नहीं है कि तू पिल टावर से पंगा ले सके। हम दोनों एल्डर जुआन यी के डिसाइपल हैं। लेकिन तभी वहाँ एक आवाज आती है, अच्छा, लेकिन मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने तुम दोनों को कब अपना डिसाइपल बनाया। इस आवाज के बाद वहाँ पे एल्डर जुआन यी खड़ी हुई नजर आ रही थी, जिनको वहाँ पे देख के दोनों अल्केमिस्ट की जुबान भी लड़खड़ाने लग गई थी। पुअर स्किल, घटिया करैक्टर, पिल टावर की इमेज को भी खराब कर रहे हो। तुम दोनों के 7th ग्रेड अल्केमिस्ट टाइटल छीने जाते हैं और साथ में ही तुमको किसी भी अल्केमिक कंपटीशन में पार्ट लेने से भी बैन किया जाता है। ये बात सुनकर दोनों अल्केमिस्ट अपने घुटनों पे आ गए थे। इसके बाद शोक में खड़ा सावियन एल्डर जुआन यी से बोलता है, काफी टाइम हो गया आपसे मिले हुए एल्डर, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मुझे पता लगा है कि तुम प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को ढूंढ रहे हो। क्या आपको पता है कि प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कहाँ पे है? प्लीज जल्दी से मुझे बता दो मिस्ट्रेस। और मिस्ट्रेस वर्ड सुन के वो दोनों अल्केमिस्ट शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता था कि सावियन के मास्टर और जुआन यी में कुछ ऐसा चक्कर भी है। लेकिन सावियन के मुंह से ये वर्ड सुन के जुआन यी थोड़ी सी हड़बड़ा जाती हैं। क्या बोल रहे हो तुम? ये लो, मैं ये डिलीवर करने आई थी। उन्होंने सावियन को एक जेट दिया था, जिसको देख के सावियन भी पूछता है, ये क्या है? लेकिन इसको एल्डर तियानहुआ पहचान गए थे। ये तो स्पेस ट्रेड फेयर का जेड इनविटेशन है। हाँ, बिल्कुल सही। अब से 1 महीने बाद ये स्पेस ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है, जहाँ प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की लोकेशन मैप का एक पार्ट नीलाम होने वाला है। इसके बाद सावियन अपनी टीम के साथ वापस फॉलिंग स्टार पैवेलियन के लिए जाने लगता है, जहाँ मेडुसा थोड़ी सी गुस्से में खड़ी दिखाई दे रही थी, जिसको देख के हाइबोदंग बोलता है, हे, बच्ची का पापा जा चुका है, अब तुम्हें अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम सैड हो तो सो भी करो। ये सुन के मेडुसा बिगड़ जाती है और हाइबोदंग वहाँ से भाग लेता है। मेडुसा को गुस्से में देख सावियन का भाई बोलता है, मेडुसा शांत हो जाओ और स्याव स्याव को संभालो, क्योंकि सावियन के जाने से वो थोड़ी सी निराश होगी। स्याव स्याव की याद आते ही वो उसको ढूंढते हैं, लेकिन स्याव स्याव कहीं नहीं मिलती। स्याव स्याव कहाँ गई? तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। अब स्याव स्याव कहाँ गई है ये हमें पता लगेगा अगले वीडियो में, क्योंकि अब अगले वीडियो से एक न्यू आर्क स्टार्ट होगी, जिसके वीडियोस बोधिसत्व हार्ट आर्क में आएंगे। और अब हमें मेडुसा के साथ साथ स्याव स्याव भी सेंट्रल प्लेन में ही देखने को मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।